नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी में दीपावली की रात में भिखारीपुर हाइडल कॉलोनी परिषद में स्थित वर्कशॉप धू धू कर जलने लगा। रात्रि लगभग 10 बजे के करीब वर्कशॉप में लगी आग आसमान चूमने लगी। सबसे पहले घटनास्थल पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार अपने निदेशकों के साथ पहुंच गए। आग वर्कशॉप में लगी, यह लगा दी गई, यह चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन जानकारी के मुताबिक रात्रि 10 बजे से लगी आग सुबह 3 बजे तक के करीब जलती रही। वर्कशॉप के भीतर रखा सारा स्क्रैप और अन्य महत्वपूर्ण सामान जलकर राख हो गए। लेकिन प्रबंधन के द्वारा अभी तक जानकारी के मुताबिक संबंधित आग लगने की घटना की जांच के लिए किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। यही नहीं, प्रबंधन के द्वारा नियमानुसार एफआईआर दर्ज करने की जरूरत थी, लेकिन घटना के बाबत प्रबंधन ने प्राथमिकी भी दर्ज कराना उचित नहीं समझा। लाखों रुपए से ज्यादा के सामान जलकर राख हो गए। लेकिन घटनास्थल पर वर्कशॉप के अधिशासी अभियंता अविनाश न तो मौके पर पहुंचे और न ही अधीक्षण अभियंता वर्कशॉप एसके सरोज। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन के द्वारा दीपावली के महत्वपूर्ण अवसर को देखते हुए अपने सभी विद्युत अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। लेकिन किन परिस्थितियों में और किसकी अनुमति लेकर अधिशासी अभियंता वर्कशॉप अविनाश के द्वारा मुख्यालय पर उपस्थिति उनकी नहीं थी, वह वाराणसी से बाहर बताए जा रहे हैं। यह आखिर क्यों और कैसे हुआ, इस पर भी कार्रवाई की जरूरत थी, लेकिन प्रबंधन इस पर भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा अक्सर गलत निर्णय लेने की चर्चाएं बनी रहती हैं और इसी क्रम में वर्कशॉप के अधीक्षण अभियंता एसके सरोज को भी बस्ती जिले के मुख्य अभियंता का कार्यभार देने के साथ वर्कशॉप जैसे महत्वपूर्ण सर्किल की दोहरी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर दी गई थी। और यही वजह है कि एसके सरोज भी शहर से बाहर थे। कुल मिलाकर जिस ढंग से वर्कशॉप में आग लगाया गया या वर्कशॉप में आग खुद ब खुद लगा, इस पर लोगों की अपनी अपनी राय। लोगों का मानना है कि वर्कशॉप का यह सेंटर स्क्रैप सहित तमाम सामानों की कथित रूप से चोरी के लिए काम में लाया जाता था। अधिकारियों की जानकारी में यहां स्क्रैप सहित तमाम महत्वपूर्ण रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट्स रखे हुए थे,
और जिसका कोई भी ब्यौरा विभागीय अधिकारियों के पास नहीं था। और यही वजह है आग लगी या लगा दी गई, इसकी जांच नहीं की जा रही है। इस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लाखों रुपए जिस ढंग से जला दिए गए, अब वर्षों से यहां स्क्रैप रखे हुए थे, किसके आदेश से रखे थे, उनका डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा था, यह भी जांच का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे नजरअंदाज करने की लगातार प्रबंधन कोशिश करता देखा जा रहा है। खास बात तो यह भी है कि इस वर्कशॉप की जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस भी नहीं हुआ है। आखिर किन परिस्थितियों में इतने महत्वपूर्ण विद्युत सामग्रियों के रखे जाने के बावजूद इनका इंश्योरेंस किन नियमों के तहत नहीं किया गया, यह देखना होगा। सबसे खास बात तो यह है कि वर्षों से यहां का मुख्य काम डीपीएच सब स्टेशन के पड़ोस में स्थित वर्कशॉप में स्थानांतरित किया जा चुका है। लेकिन यह पुराना वर्कशॉप सामानों से भरा पड़ा था और सारे अधिकारियों की जानकारी के बावजूद इसका न तो डिस्पोजल कराया जा रहा था और न ही इन सामानों को अन्यत्र ही स्थानांतरित करना अधिकारी उचित मान रहे थे। ऐसी स्थिति में इसमें आग लगी, सारे सामान जलकर भस्म हो गए और इनका आकलन तक अभी तक प्रबंधन करना नहीं चाहता। आखिर किन परिस्थितियों में वर्कशॉप में आग लगा या लगाया गया, इसकी जांच जरूरी है। प्रबंधन को इसे गंभीरता से लेना ही होगा और जहां तक वर्कशॉप के अधिशासी अभियंता अविनाश का ताल्लुक है, वह जहां भी रहते हैं इस तरीके की आग लगने की घटनाएं सामान्य हो जाया करती हैं। अविनाश जब अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम में बतौर अधिशासी अभियंता उनकी तैनाती हुई, उनके कुछ दिन बाद ही, उनके कार्यभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम में भी आग लगने की घटनाएं हुई। समूचा रिकॉर्ड जलकर भस्म हो गया। जांच चल रही थी, जांच हुई, क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, यहां के रिकॉर्ड्स कौन कौन से जला दिए गए, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी हो बनती है, यह आज तक किसी को भी पता नहीं है। लगभग ठीक उसी तरीके से लोगों का कहना है कि जैसे अर्बन फर्स्ट में चीजों को जला दिया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेज जला दिए गए, लोगों की चोरियां छिपाने के लिए सब कुछ भस्म कर दिया गया, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता बरती गई। ठीक उसी तरीके की स्थितियां वर्कशॉप में लगी आग के बाद भी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।